अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट्स को फेसबुक पे कैसे सेल कर सकते हैं आप। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप कैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। ये हर उस बंदे के लिए है जो स्टूडेंट है, बिगिनर है, जिसको अभी तक ऑनलाइन सेल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यानी आप अगर बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल स्टार्ट से आज के दिन से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, शुरू से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो आप देखें कि फ़ेसबुक को हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने फ़ेसबुक को क्यों चुना, या इंस्टाग्राम को क्यों चुना, या टिकटॉक वगैरह में इसको क्यों प्रेफर करता हूँ, या और लोग इसको क्यों प्रेफर करते हैं। बिकॉज़ बिलियन ऑफ एक्टिव यूज़र डेली यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया से यूज़र्स आपको मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो ऑडियंस हैं वो ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर मौजूद हैं, सिर्फ वो आपके मैसेज के इंतज़ार कर रहे हैं। यानी आपने उन तक अप्रोच करनी है। आप जिस तरह की भी कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, चाहे वो फिज़िकल प्रोडक्ट हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, ब्यूटी से रिलेटेड हो, स्किन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो, या किचन गैजेट्स हों, या कोई भी हो, किसी तरह का भी कोई आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है इस वक्त के हिसाब से, मौजूदा दौर के हिसाब से फेसबुक, इंस्टाग्राम बेस्ट प्लेटफॉर्म्स कंसिडर होते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। बहुत सारे लोग अपना बड़ा कीमती वक्त जो है वो फेसबुक के ऊपर जस्ट स्क्रॉलिंग पे ज़ाया कर देते हैं। उनको आइडिया नहीं है, उनके सामने रास्ता नहीं है कि हम इसी को अर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ख़ुद अपना आपको देखें, आपका कितना वक्त टिकटॉक पे गुजर जाता होगा, स्क्रॉलिंग पे गुजर जाता होगा, लोगों की रील्स, लोगों की वीडियोस देखने में। इसी तरह कितना वक्त आपका जो है वो इंस्टा को देखते हुए, फेसबुक को देखते हुए गुजर जाता होगा। तो अगर आप उसी को कन्वर्ट कर दें, उसी वक्त को जो आप डेली टाइम देते हैं, उसी को आप अगर कन्वर्ट कर दें अर्निंग के लिए, ठीक है, अपने बिज़नेस के लिए, तो आपका वक्त तो वही है, सिर्फ आपने उसको कीमती बना दिया है। तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ। बाकी भी जो लोग इस वक्त इस फील्ड के अंदर हैं वो सब इसको प्रेफर करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आप स्टूडेंट हैं, जॉब सीकर हैं, जॉब होल्डर हैं, बिज़नेस ओनर हैं, आप किसी फील्ड से तल्लुक़ रखते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। ओके, तो हमने क्या समझा कि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम को क्यों प्रेफर किया जाता है। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर मौजूद है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस मौजूद है, सिर्फ आपने उनको अप्रोच करना है। दूसरी बात, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ कंपेयर करके देखें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। बिल बोर्ड्स आपने देखा होगा, जगह जगह आपके आसपास दाएं बाएं दीवारें लिखी हुई हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं। आपको रेडियो के ऊपर, एफएम के ऊपर जो है वो एडवर्टाइजमेंट सुनने को मिलती है। टीवी के ऊपर आप अपने क्रिकेट के दौरान, ड्रामे के दौरान, पीक आवर्स में, बुलेटिन से पहले आप देखते हैं आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है। तो उसकी निस्बत फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके ऊपर हम क्यों प्रेफर करते हैं। वहाँ पर भी तो एडवर्टाइजमेंट हो रही है। उस एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम इसको क्यों प्रेफर करते हैं। बिकॉज़ ये सस्ती है, अफोर्डेबल है। ओके, और दूसरा ये है कि आप टारगेटेड अप्रोच रखते हैं। यहाँ पे आपके जो ऑडियंस हैं, जिस तरह के आपको ऑडियंस चाहिए, कस्टमर चाहिए, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, उनकी एज से रिलेटेड आप यानी आप कितनी एज के लोगों को अपने एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं, ऐड दिखाना चाहते हैं, प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं। लाइक जैसे मैं अभी प्रमोशन करता हूँ, तो मेरा रूटीन है, मैं 24 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के लोगों को टारगेट करता हूँ। न इससे ऊपर के लोगों को मैंने टारगेट करना है, न इससे कम उम्र जो उनको मैंने टारगेट करना है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जो है वो 24 साल से लेकर 40 साल तक के बंदे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एज के लिहाज से, फिर लोकेशन के हिसाब से भी, आप लोकेशन पाकिस्तान की सिलेक्ट करते हो तो आप पाकिस्तान के लोगों को टारगेट कर सकते हैं। आप इंटरनेशनली किसी और मुल्क के ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह उनके इंटरेस्ट को देखता है फेसबुक का एल्गोरिदम।
या इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम या जो मेटा के अंदर आते हैं प्रोडक्ट्स, ये क्या करते हैं कि लोगों को एड्स दिखाते हैं उनके इंटरेस्ट के बेस पे। सपोज़ मैं आपकी एग्जांपल आपको देता हूँ। आप गए हैं कि गूगल पे आपने आज सर्च किया, कोई आपने कपड़ों का ब्रांड है या कपड़ों से रिलेटेड या जूतों से रिलेटेड आपने कोई सर्च की, आप चाहते हैं जी जूते ख़रीदना चाह रहे हैं या आप कपड़े ख़रीदना चाह रहे हैं, आपने सर्च किया गूगल के ऊपर। गूगल ने आपकी एक्टिविटी को नोट किया, गूगल ने आपका डेटा भेज दिया फेसबुक को। अब आप फेसबुक के ऊपर जब भी आएंगे, आप स्क्रॉल करेंगे तो आपने कभी देखा कि आपके सामने जूतों की या कपड़ों की ही या जो चीज़ आपने आज के दिन में गूगल पे सर्च की है या कहीं और डिस्कस की है, वो आपको उससे मुतल्लिका पोस्ट दिखाना शुरू कर देगा, उससे मुतल्लिका एड्स आपको दिखाना शुरू। सेम इसी तरह आप कोई प्रोडक्ट बेचेंगे तो आपने जो टारगेट ऑडियंस का इंटरेस्ट सेलेक्ट किया है, एग्जैक्ट उस इंटरेस्ट की बेस पे आपकी ऐड लोगों को दिखाई जाएगी। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो मार्केटिंग एफर्ट है वो इफ़ेक्टिवली काम करती है और दूसरों की निस्बत ये बहुत सस्ता पड़ता है। डेली का बजट आप 300 रुपये रख सकते हैं कि मैं 300 रुपये लगाऊंगा एक प्रोडक्ट को सेल करने में, तो आपका डेली का बजट सिर्फ 300 रुपये फेसबुक आपसे लेगा और वो कई हज़ार लोगों तक आपकी जो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट की ऐड लोगों को दिखा देगा। तो इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। दूसरा, अगर आपको ये स्किल आ गया कि आप फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अगर आप इसको डिजिटली मार्केटिंग करने में एक्सपर्ट हो गए, ये स्किल अगर आपने सीख लिया, तो आप फ्रीलांसर के तौर पे सर्विसेज भी दुनिया में दे सकते हैं। आप अपने बारे में प्रमोट करें कि मैं ये काम करता हूँ, लोग आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, कंपनीज आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगी कि हमें अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, अपनी कंपनी के फलां प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए हमें बंदा चाहिए कि आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं। और ये मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने कुछ अर्सा पहले अपनी एक ऐड रन की थी कि मैं ये काम करता हूँ, तो मुझे कुछ कंपनीज़ ने, कुछ बिज़नेस ओनर्स ने मुझसे रब्ता किया। लाइक मर्दान से एक बंदे ने रब्ता किया जिनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी, हाउस होल्ड आइटम्स जैसे टीवी, फ्रिज और इस तरह के प्रोडक्ट्स वो सेल करते थे। उनको अपने प्रोडक्ट की, अपनी शॉप की एडवर्टाइजमेंट के लिए बंदा चाहिए था, तो मेरे से उन्होंने रब्ता किया कि जी आप हमें ये काम करके दें। इसी तरह एक और कंपनी ने, इस्लामाबाद से थे, वो ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, उन्होंने अप्रोच किया कि हम आपको मंथली बेसिस पे पेमेंट करेंगे, प्रोजेक्ट बेस पेमेंट करेंगे, आप अगर हमें ज्वाइन करना चाहें तो अगर आपने कोर्स कर लिया, सीख लिया, डिजिटल मार्केटिंग आपने सीख ली, तो आप फ्रीलांसर के तौर पे अपनी सर्विसेज फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, freelance.com पे, फेसबुक पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैं आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना ही नहीं सिखा रहा, मैं आपको एक पूरा रोड मैप दे रहा हूँ कि आप एक स्किल को सीखें, सीख के आप उसको अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस आप इसके ज़रिए से प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं पूरी दुनिया से आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, कंपनीज़ के साथ आप काम कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या हैं ये मैं आपको अभी थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। ई बुक्स हो सकती हैं, जैसे PDF फाइल होती हैं, इसी तरह ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, आपके कोर्सेज़ अगर आपने ख़ुद से रिकॉर्ड किए हुए आप उनको सेल कर सकते हैं। इसी तरह टेम्पलेट्स एंड डिज़ाइन हैं। टेम्पलेट्स मतलब आप ई कॉमर्स की, जैसे वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर वेबसाइट बनाते हैं। अब वहाँ पे उनको टेम्पलेट्स चाहिए होते हैं, जो लोग वहाँ पे वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं उनको कुछ टेम्पलेट्स चाहिए होते हैं। अब वो टेम्पलेट्स और डिज़ाइन बना के उन लोगों को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी डिजिटल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। फिर फ़ोटोज़ हैं, प्रिंटेस्ट के ऊपर लोग बेचते हैं, शटरस्टॉक के ऊपर लोग बेचते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ और प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर लोग फ़ोटोज़ को बेचते हैं। अगर आपकी फ़ोटोग्राफी अच्छी है तो आप वो बेच सकते हैं। म्यूज़िक, सॉफ्टवेयर बंडल्स आप सेल कर सकते हैं। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट। अब मैं इनको क्यों प्रेफर करता हूँ? सबसे पहले तो ये है कि ये लो कास्ट है। लो कास्ट से मुराद ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपने एक दफ़ा
एक बंडल जैसे मैं सेल करता हूँ, आपने 500 रुपये का बाय कर लिया। अब ये वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है और आपने फिज़िकली कोई प्रोडक्ट उठा के नहीं लाया कहीं से, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर या बड़े शहरों से आपने कोई प्रोडक्ट उठा के अपने घर पे स्टॉक नहीं किया, कहीं शॉप पे स्टॉक नहीं किया, आपने एक प्रोडक्ट बाय कर लिया, वो आपके पास आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। आप उसको अपने पीसी में, मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास पड़ा रहेगा। तो उसके ऊपर ख़र्चा क्या आया, जस्ट आपने जो बाय किया वो ख़र्चा आया और कोई ख़र्चा नहीं है। वहाँ से लाने का ख़र्चा, उसको संभालने का ख़र्चा, बहुत सारे मामलात होते हैं, तो आपका कोई ख़र्चा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ वो जो आपने एक दफ़ा परचेज़ कर लिया। फिर हाई प्रॉफिट है इसमें। हाई प्रॉफिट कैसे है, आपने सपोज़ 500 रुपये का लिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया ना आपने, 500 रुपये की चीज़ को अब आप मल्टीपल टाइम बेचें, 1000 लोगों को बेचें, 10,000 को बेचें, लाख को बेचें, आप उसको 500 की बजाय 1000 का बेचें, 2000 का बेचें, प्रॉफिट ही। देखिए उसका ख़र्चा कोई नहीं है आपका। मैं चूँकि फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स भी सेल करता हूँ, मुझे उसका भी आइडिया है। मेरा मतलब दराज के ऊपर भी मेरा एक्सपीरियंस है, दराज पे भी मैंने काम किया, कर भी रहा हूँ, प्लस मेरा अपना एक ऑनलाइन स्टोर है, मैं उस पर भी। अब उसमें क्या होता है, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी उसकी इन्वेंट्री होनी चाहिए, ओके। आपने प्रोडक्ट को लेके आना है, बाइंग जब आप करेंगे तो वो आपने पेमेंट की, उसको घर तक लेके आए तो वो ख़र्चा जो किराया शराया है वो पड़ा आपके ऊपर, प्लस फिर आपने जब डिलीवरी करनी है, उसकी बेचना है आगे, कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया तो आपने उसकी पैकिंग करनी है, उसका पैकिंग का ख़र्चा होगा, उसके लिए रैपर आपको चाहिए जिसके अंदर आपने उसको रैप करना है, आपको बॉक्स चाहिए, अगर ऐसी चीज़ें जो टूटने वाली बॉक्स वगैरह चाहिए, प्लस आपने प्रिंट करना है, फिर उसको आपने जाके डिलीवरी ऑफिस में देना है, आपका वो भी ख़र्चा, प्लस वहाँ से वो जो डिलीवरी वाले लेके जाएंगे, कंपनी जो लेके जाएगी, लेपर्ड या डेवो या कोई और कंपनी जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप उनको देंगे, वो भी अपने सर्विस चार्जेस लेंगे। तो ये सारे के सारे अखराजात आपके उस प्रोडक्ट के साथ शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके मुकाबले में अगर आप करें डिजिटल की तो कुछ भी नहीं है। आपने ऑर्डर बुक किया, बंदे ने पेमेंट कंफर्म की और एडवांस पेमेंट होती है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको सीओडी होगी, पहले पेमेंट होगी, देन आप जो है वो प्रोडक्ट उसको दे सकते हैं, कस्टमर को देंगे। तो क्या हुआ कि आपने कोई ख़र्चा नहीं किया उसके ऊपर, टोटल आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आपने जस्ट ऑर्डर बुक किया, बंदे को लिंक शेयर कर दिया, दैट्स इट। तो एक तो इसका ये मतलब बेनिफिट हो गया, लो कास्ट है, हाई प्रॉफिट है, अवेलेबल है 24/7, 24 घंटे अवेलेबल है, 7 हफ्ते के 7 दिन अवेलेबल है, पूरा साल अवेलेबल है, हर वक्त वो आपकी प्रॉपर्टी जब आप चाहें आप उसको बेच सकते हैं। और दुनिया में कहीं बैठे हो, पाकिस्तान में आप हैं, पाकिस्तान में बेचें, बाहर कहीं बैठे हैं, जस्ट मोबाइल फ़ोन से आपने काम करना है, मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप ऑर्डर बुक करें और लोगों को ऑर्डर डिलीवर करें। फिर शिपिंग कोई नहीं है, कोई आपको बीच में ऑफिस वगैरह कोई ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट आपने इसको सेल कर दिया, प्रोडक्ट को ऑर्डर बुक किया और कस्टमर को डिलीवर कर दिया। फिर स्केलेबल बिजनेस है। स्केलेबल हम किसको कहते हैं, जो आगे आगे बढ़ाया जा सकता है। आज आप जो है वो किसी एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कल मैं इसके साथ और डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐड करूं, तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं और आपको कोई ख़ास खर्चा भी नहीं होगा। अब आपको चाहिए क्या, ठीक है, आप अगर ये काम करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, प्री रिक्विजिट्स क्या है इसके। एक, आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए या आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मोबाइल फ़ोन से भी काम कर सकते हैं। प्लस आपके पास स्ट्रांग इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, अगर नहीं है तो डेटा पैकेज आपके पास अच्छा हो, सिग्नल आपके एरिया में सही आता हो। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए फेसबुक पेज। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको आपने बेचना है। और कैनवा एक प्लेटफॉर्म है, इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं वो भी कवर करूँगा। कैनवा का आपके पास स्किल होना चाहिए, आपको उसके ऊपर क्रिएटिव हम इसको कहते हैं कि आपने लोगों को क्या दिखाना है जिसकी बेस पे लोग आपके पास ऑर्डर बुक करेंगे। तो वो कैनवा का एक स्किल है, वो मैं इंशाल्लाह आपको फुल ट्रेनिंग दूंगा उसके ऊपर भी, कैनवा पे आप कैसे डिज़ाइन बनाते हैं। तो कैनवा का स्किल होना चाहिए आपके पास। और स्मॉल एंड एड बजट होना चाहिए। स्मॉल एड बजट क्या है, आपके पास
₹1000 होना चाहिए। ₹1000 में आप कितने दिन की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं? ₹300 पर डे के हिसाब से 3 दिन की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आपने सही तरीके पे एडवर्टाइजमेंट की तो आप ₹1000 की एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि आप ₹5000 भी कमा सकते हैं, आप 6000 भी, 10,000 भी कमा सकते हैं। 1000 की आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, प्रोडक्ट आपका अगर लोगों को आपने सही तरीके पे पहुंचा दिया, पहुंचाने से मुराद लोगों के सामने अच्छे तरीके पे पेश कर दिया, तो आपका वो प्रोडक्ट जो ₹500 का था वो आप उसको 10,000 तक बेच सकते हैं। उसके ऊपर आप 9,500 यानी उसमें से भी ₹1000 एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ₹8,500 उसके ऊपर आप प्रॉफिट बना सकते हैं 500 के प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? मोबाइल या लैपटॉप प्लस इंटरनेट कनेक्शन, फेसबुक पेज, डिजिटल प्रोडक्ट, कैनवा स्केल, स्मॉल बजट होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपके लिए है कि आपने एक फेसबुक पेज बनाना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन तो ज़ाहिर है आपके पास होगा, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, या लैपटॉप होगा जिस पे आप देख रहे हैं। आपने क्या करना है? आपने अपना एक फेसबुक पेज बनाना है। कैसे बनाना है अलग से वीडियो में बना देता हूँ इंशाल्लाह जल्दी, आप वो भी देखें, वरना आप यूट्यूब पे सर्च करें फेसबुक पेज कैसे बनता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो कि फेसबुक पेज कैसे बनाया जाता है। आप एक पेज बनाएं अच्छा प्रोफेशनल, उसके ऊपर एक लोगो लगाएं, एक कवर फ़ोटो लगाएं। किसी और के फेसबुक पेज को देखें, आपने कंपटीटर को देखना है, कोई और ऐसा काम कर रहा है, उसके पेज को देखें, उसके मुताबिक एक अच्छा सा लोगो बनाएं और अच्छा सा कवर फ़ोटो लगाएं। लोगो कहाँ से बनाना है? वो कैनवा से बनेगा, कवर फ़ोटो भी कैनवा से बनेगा। वो बना के आप एक पेज के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर लगा दें। फिर उसमें क्लियर बायो लिखें, चैट जीपीटी की हेल्प लें। आप चैट जीपीटी को बोलें कि मुझे ये मेरा फेसबुक पेज है, मैं इसके लिए बायो लिखना चाहता हूँ, तो वो बायो आप उस पर लिख दें। और कांटेक्ट डिटेल्स अपनी दें, अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप उसमें डालें ताकि लोग आपसे उस पर रब्ता कर सकें। नेक्स्ट है, आपने अपने प्रोडक्ट का कंटेंट आप अपलोड करना है उसी फेसबुक पेज के ऊपर। ठीक है, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने उसके ऊपर डिटेल्स डालनी है, उसकी अच्छी तस्वीर लगानी है, उसके बेनिफिट्स लगाने हैं, ग्राफिक्स अच्छे से लगाएं, वीडियोस अच्छी सी बना के लगाएं। मुख्तलिफ़ जगहों से आपको प्रोडक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी, गूगल पे सर्च करें, वो आप उसकी फेसबुक पेज के ऊपर लगाते जाएं। फिर इसको सिंपल रखें, बहुत कम्प्लेक्स ना बनाएं, आसान बनाएं। लोगों के प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को लेके आएँ जो लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हो। नेक्स्ट स्टेप में आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। जिस तरह का आप काम कर रहे हैं उस तरह का आपने ग्रुप ज्वाइन करना है। फेसबुक पे जाएं, ग्रुप सर्च करें और उस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। फिर उनके अंदर, उन ग्रुप्स के अंदर वैल्यूएबल पोस्ट आप शेयर करें। ठीक है, वैल्यूएबल मतलब लोगों के सामने आप अपने आप को जाहिर करें, बताएं लोगों को कि आप किस तरह का प्रोडक्ट बेचते हैं जो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इस तरह की पोस्ट बनाएं और लोगों के साथ अपना ताल्लुक़ बनाएं। ग्रुप्स के अंदर लोगों को पता चले कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने और ग्रुप्स के अंदर आपने पोस्ट शेयर करनी है। ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये फ्री ऑफ कास्ट है, इस पर भी आपका कोई ख़र्चा नहीं है। ग्रुप के अंदर शेयर करने के पे कोई ख़र्चा नहीं। पब्लिक ग्रुप्स ज्वाइन करें जहाँ पे आप पब्लिकली प्रोडक्ट को लोगों के सामने पेश कर सकें। ठीक है, स्पैम से बचें, मतलब ऐसी कोई पोस्ट वगैरह बना के ना लगाएं कि जो स्पैम लगे। स्पैम समझते हैं, फ्रॉड, लोगों को फ्रॉड लगे, ऐसी कोई पोस्ट बना के ना लगाएं। फिर ट्रस्ट बिल्ड करें लोगों के साथ। लोग अगर आपसे कोई कमेंट में करते हैं आपकी पोस्ट के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी सर्विस के ऊपर कमेंट करते हैं, उसको प्रोफेशनल रिप्लाई दें। प्रोफेशनल रिप्लाई अगर आपको समझ नहीं आता, आप चैट जीपीटी को लिखें कि ये कमेंट है, मैं इसका क्या जवाब दूं प्रोफेशनल वे में, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प लेके आप उसको अच्छा सा जवाब दें। लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करें। ठीक है, लोगों को यकीन दिलाएं कि आप अच्छी चीज़ें, अच्छी सर्विसेज देते हैं। नेक्स्ट, अब आपका जो ख़र्चे वाला काम है वो है, ख़र्चा क्या है? आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है,
उसके लिए आप 300 रुपये पर डे का बजट रखें, 7 दिन अपने जहन में रखें कि 2100 रुपये महीने इसके ऊपर स्पेंड करने हैं। ठीक है, देखिए कोई भी काम कारोबार होता है उसके लिए आपको मिनिमम कुछ ना कुछ पैसे तो लगाने पड़ते हैं। ज़ाहिर है आप प्रोडक्ट लेके अपने पास आए हैं, आपके पास एक प्रोडक्ट आया है, डिजिटल कोई भी प्रोडक्ट आ गया, अब आपने उसको बेचना है, तो बेचने के लिए आप मामूली सा बजट लगाएं उसके ऊपर। लाइक मैं कह रहा हूँ 7 दिन के लिए आप 300 रुपये पर डे के हिसाब से फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करें। आप देखेंगे आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। कैसे करनी है एडवर्टाइजमेंट, इंशाल्लाह मैं एक अलग वीडियो के अंदर वो भी आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा कि एक ऐड कैसे चलाई जाती है, सिंपल कैसे चलाई जाती है, जो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए वो कैसे चलाते हैं, प्रोफेशनल कैसे चलाते हैं। अब दोनों तरीक़ों से मैं इंशाल्लाह वो क्लियर कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, उसमें क्रिएटिव अच्छे से बनाने हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। जब कैनवा का बताऊँगा तो मैं क्रिएटिव्स पे बात करूँगा कि आपके पास ऐड क्रिएटिव कैसा होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपने फेसबुक के ऊपर ही एड्स मैनेजर के अंदर, वो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट इसका कोर्स होगा एड्स का, तो उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि आपने रिज़ल्ट्स को कैसे ट्रैक करना है। रिज़ल्ट्स आप देखेंगे वहाँ पे लाइव आपके सामने ट्रैकिंग आएगी कि कितने लोगों ने आपकी ऐड को देखा है, व्यूज़ कितने आए हैं, उसके अगेंस्ट लोगों ने आपसे रब्ता कैसे किया है, कितने लोगों ने कन्वर्सेशन की है आपके साथ, और कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट बाय किया है। वो सारी आपको इंशाल्लाह साथ साथ सिखा देंगे हम। फिर जब भी आपके पास कोई लोग आए ना, आपने उनके साथ अच्छा तल्लुक बनाना है। ये नहीं है कि मैंने बस प्रोडक्ट बेचना है, इनको आज बेचना है, इसके बाद इन्होंने मुझसे रब्ता नहीं करना। ट्रस्ट, लोगों का जो है ना ट्रस्ट बिल्ड करें अपने ऊपर, लोग समझें कि आप उनके साथ फेयर हैं, आप उनको उनके मसाइल हल करने के लिए हैं, न कि अपनी चीज़ बस फेंक के उनके सामने आप गायब हो गए, प्रॉफिट उठाए और गायब हो गए। ऐसा कभी नहीं करना आपने। लोगों के साथ तल्लुक बनाएं। आपके पास जो एक दफ़ा आया है तो अब वो आपके लिए बड़ी कीमत रखता है, बड़ी वैल्यू रखता है। आपका जो कस्टमर है वो फर्स्ट टाइम जो आपके पास आ गया, बड़ा वो कीमती है। अब आपने उसको एंगेज करना है, उसके साथ रहना है, उसको अच्छे रिप्लाई करने हैं, अब प्रोफेशनल रिप्लाई करने हैं, उसके साथ आपने एक तल्लुक बना के रखना है, ठीक है, ताकि वो फ्यूचर में भी आपका एक कस्टमर रहे। प्लस ये जो होगा ना, ये बंदा आपके बारे में अच्छे रिव्यूज़ भी दे सकता है, ये बंदा आपके लिए और कस्टमर भी ला सकता है, ठीक है। B2B मार्केटिंग भी आपकी इससे हो सकती है। तो आपने रिप्लाई देने हैं, जल्दी कोशिश करें। जब भी आपके पास मैसेज है फ़ौरन रिप्लाई कोशिश करें। अगर नहीं है तो कुछ वक्त के बाद आपको ज़रूर आप उसको रिप्लाई करें, साथ सॉरी भी करें कि मैं आपको लेट रिप्लाई कर रहा हूँ, किसी काम में मैं बिज़ी था किसी वजह से, तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सका। एक तो आपने रिप्लाईज़ देने हैं कस्टमर को, फिर उसके साथ अगर मुमकिन है तो आप डिस्काउंट दें। ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, अगर दे सकते हैं तो डिस्काउंट दें लोगों को। रिव्यूज़ शेयर करें, लोगों के रिव्यूज़ लोग उसके सामने उनको बताएं कि लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, वो दिखाएं, ठीक है। फिर कंसिस्टेंट रहें, अपने काम के साथ जुड़े रहें। ये नहीं कि आज ये काम आपने सीखा तो कहीं और आपको कुछ नज़र आया, आप उसमें घुस गए, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे में। इससे आप कभी भी मतलब कामयाब नहीं हो सकते। बस आप थोड़ी सी एफ़र्ट करेंगे, वो खुदाई करते करते आप कान के पास, सोने के पास पहुँचे, ख़जाने के पास पहुँचे। आखिरी 2 कुदाल लगाने थे, आपने कहीं और चमकती चीज़ देखी तो उसकी तरफ मुड़ गए, और वो जो थोड़ी सी एफ़र्ट चाहिए थी आपको कामयाब होने के लिए, वो आपने सारी गारत कर दी, ख़त्म कर दी और नई एफ़र्ट शुरू कर दी। तो कंसिस्टेंट रहें। शुरू में हो सकता है रिज़ल्ट्स आपके पास ना आए, लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह ज़रूर बिल ज़रूर, अगर आप मेहनत करेंगे, सही रास्ते पे सही तरीके पे मेहनत करेंगे, तो आपके पास रिज़ल्ट्स भी आएंगे। आखिर में कुछ टिप्स हैं कामयाब होने के लिए। लोगों के, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, लोगों के मसाइल को हल करें। देखें कि लोगों को किस तरह के मसाइल हैं, दाएं बाएं अपनी ज़िंदगी में देखें लोग किस तरह के मसाइल का शिकार हैं, उनका आप डिजिटली कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। अपने घर बैठे मोबाइल और लैपटॉप के ज़रिए कैसे आप लोगों की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो आप कामयाब बिजनेसमैन होंगे। नेक्स्ट, कैनवा डिज़ाइंस को इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो मेरा या आपको मशवरा है, 200 रुपये में भी, 250 रुपये में भी मिल रहा है, पैकेज मिल रहा है, 150 में भी मिल जाता है। आप कैनवा का प्रो वर्जन ले लें। अगर आपको चाहिए हुआ तो रब्ता करें, वो भी आपको मिल जाएगा। बहरहाल अगर आप सही प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो इसका प्रो वर्जन ले लें।
इसकी रजिस्ट्रेशन है, 100-200 रुपये में लाइफ टाइम के लिए आपको मिल जाएगी। आप वो ले लें कैनवा की, ठीक है, जिससे आप अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। और रेगुलरली आप पोस्ट करें, लोगों को बताएं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे, ग्रुप्स के अंदर शेयर करें कि जी आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स लोगों के साथ शेयर करें रेगुलरली, कंसिस्टेंटली। और सीखना मत छोड़ें, सीखते रहें, सीखते रहें। कभी ये मत समझें कि मैं प्रोफेशनल हो गया बस सब ख़त्म, नो, हमेशा सीखने को अपने साथ जोड़े रखें। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो बहुत कामयाब हुए, लेकिन उनके पास जब भी हम बैठे तो यही कहते हैं कि हम तो सीखने वाले हैं, हम तो सीखने वाले हैं। ये जो जज्बा है ना, ये आपको कभी भी नाकाम नहीं होने देगा। सीखें और अपने आप को इम्प्रूव करें, नए नए आइडियाज़ देखें, नए नए तरीका देखें, लोगों का कैसे काम कर रहे हैं, वही चीज़ जो आप बेच रहे हैं लोग इसको कैसे बेच रहे हैं, ये तरीका आप सीखें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए करामत रही होगी। मैं रेगुलरली कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट लेके आऊँ। तो कोई कमी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको बेहतर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।